अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द ब्लाइंड साइड और मैं हूं नीलम असलम। तलाल चौधरी साहब जब नून लीग की गवर्नमेंट थी तो सबसे ज़्यादा जो सोशल डिसअपॉइंटमेंट का बायस बनते थे, सोशल एम्बैरसमेंट का बायस बनते थे नून लीग के लिए भी और बाकी तमाम लोगों के लिए भी, तो वो तलाल चौधरी साहब बनते थे। और उनकी जो स्टेटमेंट्स थी, उनकी हो गई, दानियाल अजीज़ की हो गई, उसकी वजह से नून लीग को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा था। अभी भी कुछ ऐसा ही हुआ है, लेकिन अब चूंकि दोनों पार्टीज़ में सुलह हो गई है, लेकिन जो बात अब तक सामने आई है वो ये आई है कि तलाल चौधरी साहब का जो बाजू टूटा है, उसके पीछे बाजू नहीं टूटा, तलाल चौधरी साहब का दिल टूटा है। जी हाँ, बातें अब तक यही सामने आई हैं कि जो एमएनए हैं आयशा रजब बलोच, उनकी भाइयों की जानिब से बड़ा सख्ती से रद्द-ए-अमल दिया गया है और मार पिटाई की गई तलाल चौधरी साहब की। जो बातें अब तक मीडिया में सामने आई हैं और उसकी रीज़न ये बताई गई है कि वो परेशान कर रहे थे उनकी बहन को और उन्होंने गैरत में आके और गुस्से में आके तलाल चौधरी को मारपीट का निशाना बनाया। लेकिन इनकी तरफ से जो स्टोरी आई है वो ये आई है कि तंजीम साजी के लिए बुलाया गया था, वो वहाँ गए और वहाँ पर उन्होंने किसी बात पे उनकी तल्ख कलामी हुई तो तशद्दुद का निशाना बना दिया। पहले तलाल चौधरी साहब ने ये कहा कि उनके साथ डकैती हुई है, वो रास्ते में जा रहे थे और डकैती के दौरान उनको डाकुओं ने मारपीट का निशाना बनाया। बहुत सारी स्टेटमेंट्स चेंज हुई, लेकिन अगर उनकी ये बात भी मान ली जाए कि तंजीम साजी के लिए वो गए थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि रात के 3 बजे तंजीम साजी। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੜ ਕੇ ਫੋਨ, ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਫੜਿਆ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਵਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, 3 ਫੋਨ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਇੱਥੋਂ ਲੱਭੇਗਾ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਜਰਾ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟੀ ਆ। ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਸੁਹੇਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂ, ਤਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ। ये कहाँ हो रही थी? ये किस किस्म की तंजीम साजी थी जिसके लिए रात के 3 बजे उनको बुलाया गया? वो 2 बजे वहाँ पहुँचे, 3 बजे लड़ाई होती है, फिर वो बाहर आते हैं, 15 को कॉल करते हैं और उसी वक्त 3:05 पर पहले ये 15 पे कॉल करते हैं। फिर जो मुस्लिम लीग नून की एमएनए हैं आयशा, वो भी कॉल करती हैं और वो कहती हैं कि उनके घर में डकैती हुई है। तो ये किस किस्म की डकैती थी जो बाहर भी हो रही थी और किसी के घर पे भी हो रही थी? तो ये बातें बिल्कुल समझ नहीं आई। लेकिन खैर, अब चूंकि ये बात सुलझ गई है, ये बात सिमट गई है, दोनों पार्टीज़ में राज़ीनामा हो गया है, सुलहनामा हो गया, घर की बात जो है वो घर में रह गई है। अच्छा होता अगर ये पहले ही घर की बात घर में रह जाती, लेकिन इल्ज़ाम बहुत बड़ा लगाया है। वो ये लगाया है कि अभी तक जो बातें सामने आई हैं, अब चूंकि हम इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन पहले तक तो यही कहा जा रहा था कि वो परेशान कर रहे थे अपनी खातून रुकने असम्बली को। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है। ख़वातीन रुकने असम्बली की जानिब से अक्सर ये शिकायत सामने आती है कि जो मर्द हजरात हैं वहाँ पर उनके ऊपर जुमले भी कसते हैं, उनको बुरी बुरी बातें भी बोली जाती हैं, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन भी करते हैं और इस तरह से उनको परेशान भी करते हैं। इस वाक़े में अब तलाल चौधरी साहब भी बेहतर बता सकते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं। और उन्होंने पहले इसको डकैती का रंग देने की कोशिश की, फिर उन्होंने कहा कि तंजीम साजी के लिए बुलाया गया था, उसके बाद फिर उनके साथ ये बदतमीज़ी की गई। अभी वो नेशनल हॉस्पिटल में, हमारी बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह उनको जल्द रूबा सेहत करे और वो जल्दी से ठीक होकर बताएं कि क्या वाकई उनका बाजू टूटा है या दिल टूटा है।